नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गोल्डन वीजा पर। ये नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है। खासकर भारतीयों के संदर्भ में। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा है इसकी। तो हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो यूएई, अमेरिका और हाँ, भारत की भी जो ऐसी स्थायी निवास योजनाएं हैं उन जी। पर बात करते हैं। जी। मकसद यही है कि इन्हें समझें, क्या नए बदलाव आए हैं और मतलब भारतीयों के लिए इनके क्या मायने हैं। सही बात है। और देखिए, सबसे ताजा खबर तो यूएई से ही है। वहां भारतीयों के लिए गोल्डन वीजा पाना सुना है काफी आसान हो गया है। हाँ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है हाल की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये गोल्डन वीजा होता क्या है आखिर? देखिए, ये मूल रूप से एक सिस्टम है। कुछ देश ऐसा करते हैं कि अगर आप उनके देश में एक अच्छा खासा मतलब बड़ा निवेश करें, पैसा लगाएं। हाँ, पैसा लगाएं, तो वो आपको बदले में लंबे समय तक अपने देश में रहने का अधिकार देते हैं। अरे, रेसिडेंसी जिसे कहते हैं। अच्छा, नहीं होता। तो उसका मकसद क्या है? क्यों करते हैं देश ऐसा? मकसद सीधा है, आर्थिक विकास। वो चाहते हैं कि अमीर निवेशक, बड़े व्यापारी और हुनर वाले मतलब स्किल्ड प्रोफेशनल्स उनके देश में आए। ताकि पैसा भी आए और टैलेंट भी। बिल्कुल। जैसे अमेरिका का EB-5 वीजा है या फिर यूएई का अपना गोल्डन वीजा, ये सब इसी के उदाहरण है। ठीक है, तो अब आते हैं यूएई वाली खबर पर। ये जो नया गोल्डन वीजा नॉमिनेशन सिस्टम है, इसमें क्या खास है? हाँ, ये काफी दिलचस्प है। खबरों के मुताबिक अब शायद आपको यूएई में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने या कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीजा के लिए। अच्छा, तो फिर कैसे मिलेगा? लगता है कि अब वो एक फीस ले रहे हैं, करीब 1 लाख यूएई दिरहम, जो भारतीय रुपयों में लगभग 23 लाख के आसपास होगा। सिर्फ 23 लाख? और इसके बदले आजीवन रेजिडेंसी? हाँ, यही कहा जा रहा है। आजीवन रेजिडेंसी ये पहले के मुकाबले तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव लगता है। पहले तो करोड़ों के निवेश की बात होती थी। बिल्कुल। तो अब फोकस शायद थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब वो देख रहे हैं कि आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज क्या है, समाज में आपका क्या योगदान रहा है, या आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिनकी यूएई को जरूरत है। मतलब सिर्फ पैसा नहीं, अब स्किल और प्रोफाइल भी देखा जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ जांच जरूर होगी, जैसे आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ठीक ठाक हो, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी होगी। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है वो देखा जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन ये बदलाव क्यों? मतलब सिर्फ फीस कम करना ही है या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ फीस की बात नहीं लगती। ऐसा लगता है कि यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को और डाइवर्सिफाई करना चाहता है। वो सिर्फ रियल एस्टेट या पारंपरिक बिजनेस पर निर्भर नहीं रहना चाहते। अच्छा, वो खास तरह का टैलेंट खींचना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और भारतीयों के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। सोचिए, बार बार वीजा रिन्यू कराने का झंझट खत्म, हाँ, वो तो है। परिवार को साथ ले जाने में आसानी होगी, और आप लंबे समय तक वहां रहकर अपना करियर या बिजनेस जमा सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स मिडिल ईस्ट में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए तो ये काफी आकर्षक है। निश्चित रूप से। अच्छा, तो ये तो हुई यूएई की बात, जो राह आसान कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी कुछ गोल्ड कार्ड की सुगबुगाहट थी। वो क्या मामला है? हाँ, फरवरी 2025 के आसपास पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कैंपेन से एक प्रस्ताव की बात आई थी, गोल्ड कार्ड वीजा। गोल्ड कार्ड? इसमें क्या था? इसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति $5 मिलियन, यानी करीब कितना हुआ, 47 करोड़ रुपए, 43 करोड़, भाग रे। हाँ, इतना अगर निवेश करे तो उसे ये गोल्ड कार्ड वीजा मिल सकता है, जिससे आगे चलकर अमेरिकी नागरिकता भी मिल सकती है, ऐसा कहा गया था। लेकिन 43 करोड़? हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा रकम है। क्या ये कोई सीरियस प्रस्ताव था? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक प्रस्ताव था, कोई लागू हुआ कानून नहीं है ये। अच्छा, सिर्फ बात थी। हाँ, और दूसरी बात, रकम वाकई बहुत ज्यादा है। अमेरिका में पहले से ही EB-5 योजना है, जिसमें करीब $1 मिलियन का निवेश चाहिए होता है और 10 नौकरियां भी बनानी पड़ती हैं। हाँ, वो भी आसान नहीं है। बिल्कुल, उसकी प्रक्रिया भी काफी लंबी और जटिल है। तो ये $5 मिलियन वाला प्रस्ताव तो ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर आम भारतीयों के लिए, मतलब अव्यावहारिक ही है। हाँ, ये तो शायद कुछ गिने चुने सुपर रिच लोगों के लिए ही सोचा गया होगा। लगता तो यही है। ठीक है, तो अमेरिका का रास्ता तो काफी महंगा और मुश्किल है। अब आते अपने देश पर। भारत में भी विदेशियों को बसाने के लिए ऐसी कोई स्कीम है? हाँ, भारत ने 2016 में एक योजना शुरू की थी, परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस या PRS कहते हैं इसे। अच्छा, PRS? हाँ, इसमें क्या करना होता है? इसके तहत अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के बीच निवेश करता है, 10 से 25 करोड़, ठीक है, और कम से कम 20 भारतीयों के लिए नौकरियां पैदा करता है,
तो उसे 10 साल तक भारत में रहने का अधिकार मिल सकता है। 10 साल की रेजिडेंसी, नागरिकता नहीं। नहीं, इसमें नागरिकता नहीं मिलती, सिर्फ रेजिडेंसी है। तो ये योजना कितनी चली? मतलब क्या विदेशी निवेशक आए इसमें? देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से शुरुआती 2 सालों में तो कोई खास रुझान नहीं दिखा था। शायद एक भी आवेदन नहीं आया था। कोई भी नहीं? क्यों? माना जाता है कि इसकी शर्तें थोड़ी सख्त हैं, प्रक्रिया भी शायद जटिल है। ये यूएई या कुछ यूरोपीय देशों जैसी आसान नहीं है, जहां शायद प्रक्रिया थोड़ी सीधी है और फायदे भी ज्यादा क्लियर लगते हैं। तो मतलब भारत में अभी वैसी सीधी सरल गोल्डन वीजा टाइप की कोई स्कीम नहीं है जो आसानी से विदेशियों को आकर्षित करे? हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। भारत का फोकस शायद अलग तरह के निवेश पर ज्यादा रहा है। समझ गया। तो अब घूम फिर कर सवाल वही आता है कि ये गोल्डन वीजा आखिर है किसके लिए? कौन लोग हैं जिन्हें इस पर सोचना चाहिए? करने के लिए सरप्लस पैसा है, मतलब अच्छी खासी पूंजी हो। पहला तो पैसा। हाँ। दूसरा, वो लोग जो किसी दूसरे देश में लंबे समय के लिए या परमानेंटली बसना चाहते हों। तीसरा, स्किल्ड प्रोफेशनल्स या उद्यमी जो दुनिया भर में मौके तलाश रहे हों। और चौथा, शायद वो लोग जो टैक्स में कुछ फायदा चाहते हैं या ग्लोबल मोबिलिटी, मतलब दुनिया में कहीं भी आने जाने की ज्यादा आजादी चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मतलब अप्लाई किया, पैसा दिया और वीजा मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं आती? नहीं, देखिए, कुछ चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी हैं। पहली बात, हर देश के नियम अलग हैं, शर्तें अलग हैं, फायदे अलग हैं। कहीं पैसा ज्यादा लगता है, कहीं कम। हाँ, वो तो है। दूसरी बात, जैसा हमने कहा, कई वीजा सिर्फ रेजिडेंसी देते हैं, नागरिकता नहीं, तो ये फर्क समझना जरूरी है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, राजनीतिक हालात। ये कभी भी बदल सकते हैं और इनके बदलने से नियम भी बदल सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब आज जो नियम है कल वो बदल भी सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करना, सोचना समझना बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा फाइनेंशियल और लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो गोल्डन वीजा एक मौका तो हो सकता है, खासकर यूएई जैसी योजनाओं के साथ जो अब पहले से ज्यादा पहुंच में लग रही हैं भारतीयों के लिए। हाँ, अवसर तो है। लेकिन इसके फाइनेंशियल, लीगल और लॉन्ग टर्म मतलब भविष्य से जुड़े पहलुओं पर बहुत ध्यान से विचार करना होगा। एकदम सही। और यहीं पर एक सवाल भी खड़ा होता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। देखिए, एक तरफ अमेरिका जैसे देश है जहां ऐसी योजनाएं बहुत महंगी और जटिल हैं या प्रस्तावित हैं। दूसरी तरफ यूएई जैसे देश हैं जो इसे आसान बना रहे हैं। तो अलग अलग देशों के ये जो अलग अलग तरीके हैं, ये भविष्य में ग्लोबल टैलेंट माइग्रेशन और इन्वेस्टमेंट के फ्लो को, मतलब प्रतिभा और निवेश के बहाव को कैसे आकार देंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है कि दुनिया भर में टैलेंट और पैसा किस तरफ जाएगा इन अलग अलग नीतियों की वजह से। ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, बिल्कुल।